नवरात्रों में मां आदिशक्ति के स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां आदिशक्ति ने कई अवतार लिए। इन अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य असुरों का धरती से सफाया करना था। ऐसे में कुछ ऐसी बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है नवरात्रों में, कि आखिर क्या करें और क्या नहीं। इसका ध्यान रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इसके अलावा नवरात्र से पहले घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए, जैसे प्याज और लहसुन को शास्त्रों में तामसिक बताया गया। नवरात्रि और प्रमुख विधानों में साधकों को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ये बातें हमें पढ़ने और सुनने को हमेशा मिलती रहती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो इन्हें घर से बाहर कर दें, या फिर किसी जरूरतमंद को आप दान भी दे सकते हैं। अगर भगवान पर चढ़ाए गए फूल आपने घर में रखे हुए हैं तो उन्हें निकाल दीजिए। उन फूलों को सुरक्षित किसी नदी में प्रवाहित कर दे। ध्यान रहे फूल पैरों के नीचे न आए। वहीं अगर घर में किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति है तो उसे भी विसर्जित कर दे, क्योंकि इस मूर्ति से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वैसे भी शास्त्रों में खंडित मूर्ति की पूजा का विधान हमारे वहां नहीं बताया गया। माता रानी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां सकारात्मक माहौल रहता है, साफ सफाई होती है। अगर आपका घर साफ स्वच्छ नहीं है तो नवरात्रि के पूर्व साफ सफाई कर ले। कोई भी फटी पुरानी चीज हो उसे तुरंत ही घर से बाहर कर दे। नवरात्रों में क्यों बोए जाते हैं जवार, क्या है इसका महत्व? नवरात्रि में जौ बोना बेहद ही शुभ है, और अगर जौ नवरात्रि के 9 दिन में खूब बढ़िया तरीके से लहलहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि साल अच्छा जाएगा। नवरात्रि में कलश स्थापना और मिट्टी के बर्तन में जौ बोने की परंपरा लंबे समय से सनातन धर्म में चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार जवारा के बोने से उगने और उसके रंग से कई तरह के संकेत भी मिलते हैं। हरा जवारा खुशहाली का प्रतीक है। सफेद जौ अनुष्ठान सिद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि अगर जौ का रंग ऊपर आधा हरा नीचे आधा पीला हो तो इसका मतलब आने वाला साल आधा समय मुश्किल भरा होगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अगर जौ का रंग ऊपर आधा पीला नीचे आधा रह जाए तो यह साल की शुरुआत शुभ और बाद के समय में चुनौतियों के आगमन का संकेत देता है। जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा हो तो यह अति शुभ संकेत देता है। जौ अगर सूखी और पीली होकर झरने लगे तो यह अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में देवी भगवती से कष्टों के निवारण के लिए विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के बाद इस जौ को 9वीं और 10वीं तिथि के दिन बड़े धूमधाम से विसर्जित कर दें। कहा जाता है कि कुछ जवारों को घर के तिजोरी में रख सकते हैं। घर के सभी लोग अपने पर्स में 1 या 2 जवारे रखते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग जौ की इस मिट्टी को मंदिर में भी रखते हैं। जानिए माँ को प्रसन्न करने का अचूक उपाय। अगर आप भी नवरात्र में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर चीज में लाल रंग को चुनिए। दरअसल माँ अम्बे को लाल रंग बहुत प्रिय है। यही नहीं, लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, लाल रंग की चुनरी या वस्त्र जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल, फल, मिठाइयाँ माँ दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि में हर रोज माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है, परिवार में खुशहाली रहती है। नवरात्रि के पावन दिनों में जरूरतमंदों को दान दें, उनकी सेवा करें। मान्यता है कि इससे बहुत ही पुण्य काम मिलता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में भूल से भी ना करें ये काम। नवरात्र में हम तरह तरह के प्रयोग करते हैं ताकि माँ आदिशक्ति को प्रसन्न किया जा सके। यही वजह है कि कुछ लोग नवरात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को कभी खाली न छोड़े, साथ ही अखंड ज्योति को बुझने न दें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन या शराब का सेवन न करें। नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहें, अच्छे विचारों को अपनाएं, किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े में न फंसें। समय पर उठें, भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करें। नवरात्रि के दिनों में ये आवश्यक माना गया। यह आपके विचार भी शुद्ध करता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक साझा भी करें। माई आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माई की।